ओके सो गाइस, अब अपन पढ़ेंगे इन्वेंट्री कंट्रोल। ठीक है, तो अभी तक अपन ने क्या देखा था इस चैप्टर के अंदर? सबसे पहले कि अपन एक बार वापस से कॉस्ट शीट को देखा था कि कॉस्ट शीट कैसे प्रिपेयर होती है। ठीक है, और उसके बाद अपन ने आईसीआई के मॉड्यूल के दो क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, फिर अपन ने उसके वो क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक थे और वो क्वेश्चंस आपको बता रहे थे कि वैल्यूएशन कैसे होता है। ठीक है, कि जो वैल्यूएशन है वो कैसे होता है। अब अपन देखेंगे कि इन्वेंट्री कंट्रोल, अब एक नया कंसेप्ट है इन्वेंट्री कंट्रोल। ठीक है, तो ये तो चैप्टर सेकंड है। सर इन्वेंट्री कंट्रोल होता क्या है? सर देखो क्या होता है कि जैसे अब आपकी कोई भी कंपनी, ठीक है, अब आपकी कंपनी के अंदर प्रोडक्शन होता है, माल बनता है जो भी, ठीक है, प्रोसेस होकर माल बनता है। अब उसके लिए आपको मटेरियल खरीदना पड़ता है। ठीक है, मैंने आपको कल एक डायग्राम बताया था कि मटेरियल होता है, लेबर होता है, ओवरहेड होता है। तो अलग अलग कॉस्टिंग के लिए 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। ठीक है, मेन अब उसके अंदर आपको अपनी कंपनी में देखना है। तो हम फिर अब पूरे की पूरा अब हम मटेरियल के एस्पेक्ट को दे रहे हैं। अब मटेरियल मतलब आपको अपनी कंपनी के लिए मटेरियल परचेस करना है। हाँ सर करना है। अब उस मटेरियल को कंट्रोल कैसे करें सर? मतलब आप ये कैसे आइडेंटिफाई करो कि कितना मटेरियल खरीदना है? सर ठीक है ना, कितना भी खरीद लेंगे क्या फर्क पड़ता है, एक बार देख लेंगे, एस्टिमेट लगाएंगे। ना ना ना, ऐसे ऐसे एस्टिमेट नहीं लगते। ये पूरी कॉस्टिंग फॉर्मूलाज के द्वारा वो क्वांटिटी निकली जाती है। ठीक है, कि आपको कितना आइटम परचेज करना है, कब आइटम परचेस करना है, मैक्सिमम आपको स्टॉक कितना रखना है, मिनिमम आपको किस लेवल से नीचे आपका स्टॉक नहीं लेके जाना है गाइस। क्योंकि एक छोटे स्तर पर अगर आप अपना बिजनेस करो तो वहां ये चीज ज्यादा मैटर नहीं करती कि चलो ठीक है आपने कितना भी खरीद लिया, कब भी खरीद लिया, ठीक है, पहले खरीद लिया, ज्यादा एक्सेस कम खरीद लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बड़ी कंपनी है, वहां पे करोड़ों रुपए के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, करोड़ों रुपए के रॉ मटेरियल आ रहे हैं। अब उनको अगर आप एक भी डिसीजन गलत हो गया ना तो आपकी कंपनी को वो एक्स्ट्रा कॉस्ट जा सकती है। कैसे? अब मान लीजिए कि मान लो कि आपको जैसे एक लेवल आता है, मान लीजिए ठीक है, कि आपकी कंपनी के अंदर की भैया मिनिमम आपको स्टॉक के एक लेवल का रखना ही पड़ता। मान लो उस लेवल के नीचे अगर स्टॉक चला गया, आपने पहले खरीदा ही नहीं, ठीक है, आपने अगर पहले खरीदा ही नहीं तो भाई साहब अब आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपके वो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले वो आपसे माल मांगेंगे, आपके पास उतना प्रोडक्शन होगा ही नहीं, उतना रॉ मटेरियल होगा ही नहीं, तो आप कहां से वो मतलब वापस उनको दोगे? ठीक है, अब आप बोलोगे नहीं सर काम कर तो एक्सेस खरीद लो, ठीक है, जितना चाहिए उसका डबल खरीद लो। भाई साहब आपके पास गोडाउन है, कैरिंग कॉस्ट नाम की एक चीज होती है, मतलब आपके पास इतना बड़ा गोडाउन है क्या कि आप उसमें यहाँ पर उस चीज को रख सको? नहीं इतना गोडाउन तो है नहीं, एक्स्ट्रा गोडाउन किराए पर लेना पड़ेगा। तो उतना एक्सेस माल क्यों खरीदना? आपकी वर्किंग कैपिटल भी तो ब्लॉक हो रही है। मान लीजिए 15 दिन बाद में उनको पेमेंट करना सप्लायर को, कहां से करोगे आप अगर आपने एक्सेस मटेरियल खरीद लिया जिसकी आवश्यकता नहीं थी? तो ये सब कॉस्ट पड़ सकती है। ठीक है, तो इसी के लिए अपन पढ़ेंगे कि मटेरियल कंट्रोल के अंदर कुछ 5-6 टर्म्स अलग अलग उनको ऊपर अपन पढ़ेंगे। और ये इस चैप्टर का एक मेन पार्ट यही है, जो मेन पार्ट बोलो तो ये 5-6 फॉर्मूलेज है, यहां से क्वेश्चन गिरता ही गिरता। ठीक है, और सबसे मेन इश्यू क्या रहता है कि बच्चों को ये फॉर्मूलेज याद नहीं होते। बच्चों को ये फॉर्मूला जो भी लिखा ना कि कहां मैक्सिमम है कहां मिनिमम, ये बिल्कुल याद नहीं रहते। तो गाइस मैंने आपको पहले ही कहा था कि कॉस्टिंग के अंदर जितने भी फॉर्मूलाज है, जो भी आपको याद करवाना है वो लाइबिलिटी मेरी है, वो आपकी लाइबिलिटी नहीं। मैं आपको पूरी की पूरी क्लास में याद करवा लूंगा। आज इस जो पार्ट ये चलेगा अपनी क्लास का, इसके अंदर अपन ये फॉर्मूला भी याद कर लेंगे। ठीक है, आपको सिर्फ ईयरफोन डाल के लेक्चर को देखना है और जब मैं वापस बोलूं कि आप भी रिवाइज करो, आपको साथ में बस बोलना है या लिखना है। एक बार तो आप लिख ही लेना इन फॉर्मूले को, क्योंकि क्या होता है ना गाइस कि आप एक चीज को चाहे 10 बार पढ़ लो, उससे बेटर में अगर आपने 1 या 2 बार लिख लिया ना तो वो दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो एक बार आप पहले लिख लो, उसके बाद उसको 5-6 बार पढ़ लो तो अच्छे से माइंड में चीजें फिक्स हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले अब अगर आप यही चीज आईसीआई के मॉड्यूल के से रेफर करना चाहते हो तो पेज नंबर 2.20 के ऊपर ये चीज है। ठीक है, अब क्या चीज है, क्या बोलते हैं वहां पर कि रीऑर्डर स्टॉक लेवल। सबसे पहले रीऑर्डर स्टॉक लेवल। सर इसका मतलब क्या होता है रीऑर्डर? अरे भाई साहब रीऑर्डर स्टॉक लेवल मतलब कब ऑर्डर करना है। ये जो है ना रीऑर्डर स्टॉक लेवल, ये एक आपको ऐसा लेवल लाके देगा कि भाई साहब अगर आपका स्टॉक उस लेवल तक आ गया ना तब आपको ऑर्डर करना है। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपने रीऑर्डर कैलकुलेट किया 1000 क्वांटिटी, 1000, तो 1000 का मतलब क्या होगा कि अगर आपके स्टॉक के अंदर 1000 आइटम पड़े या अगर 1000 से ज्यादा पड़े तो कोई इश्यू नहीं, जैसे ही जो रॉ मटेरियल पड़ा आपके वहां पर स्टॉक पड़ा वो 1000 आ गया, आपको ऑर्डर करना है। तो मतलब रीऑर्डर स्टॉक लेवल का मतलब है कि कब ऑर्डर करना है, मतलब रीऑर्डर लेवल की जो क्वांटिटी, इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे आरओएल। ठीक है, जो मतलब आरओएल की जो क्वांटिटी है, अगर स्टॉक की क्वांटिटी इसके बराबर पहुंच जाए तब आपको एक और नया ऑर्डर प्लेस कर देना है। ठीक है सर, नया ऑर्डर आपने ये तो बता दिया कि ऑर्डर कब प्लेस करना है, और ऑर्डर कितना प्लेस करना ये कौन बताएगा? ये सेकंड, फर्स्ट का भाई सेकंड बोलता है कि ठीक है, पहले तो आपने बता दिया कि आपको कब ऑर्डर करना है,
सेकंड बोलता है मैं बताऊंगा कि आपको कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करनी, मैं बताऊंगा आपको कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करनी है, तो वो हो गई रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी, तो उसका फॉर्मूला रहेगा वो होगा ईओक्यू, ठीक है सर, ईओक्यू। फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये तीनों भाई रहेंगे, ये तीनों भाई रहेंगे। थर्ड क्या बोलता है मिनिमम स्टॉक लेवल, ठीक है, थर्ड बोलता है मिनिमम स्टॉक लेवल, मतलब इतना स्टॉक तो आपको रखना ही है, उसके नीचे जाना ही नहीं साहब, उसके नीचे कभी नहीं जाना, ठीक है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल कि मान लो आपने 2-3 ऑर्डर एक्स्ट्रा डाल दिए, कुछ भी कर लिया, इससे ऊपर आपको मैक्सिमम जो ये कैलकुलेट कर देता है उसके ऊपर आपको कभी नहीं जाना, ठीक है सर। एवरेज, एवरेज कुछ नहीं आता, काफी फॉर्मूलेज में एवरेज काम आएंगे, तो मैक्सिमम और मिनिमम का अपन एवरेज करते हैं, दैट्स इट। और डेंजर लेवल, डेंजर लेवल क्या होता है कि भाई साहब ये अगर आपका स्टॉक, मान लो डेंजर लेवल एक चीज आ गई, मान लो डेंजर लेवल 100 यूनिट आ गई, तो अगर आपका स्टॉक डेंजर लेवल पे पहुंच जाए ना, तो आपको नॉर्मल प्रोडक्शन वाले को मतलब स्टॉक देना ही नहीं है। मान लो कि डेंजर लेवल किसी क्वेश्चन में आ गया 100, तो 100 क्वांटिटी का मतलब क्या होगा कि अगर आपके स्टॉक के अंदर अब अगर 100 यूनिट्स ही पड़ी है, तब आपको प्रोडक्शन के लिए यूनिट्स देनी ही नहीं, प्रोडक्शन वाले को मना कर देना। जैसे प्रोडक्शन वाला आपसे मांगना है, आप हाथ मान के खड़े हो जाओ, नहीं सब नहीं है ही नहीं, स्टॉक में आइटम ही नहीं है, सब 100 तो पड़ी है, तो वो नॉर्मल प्रोडक्शन के लिए काम नहीं आएगी, वो इमरजेंसी किसी प्रोडक्शन के लिए काम आएगी, तो वो होगा डेंजर लेवल, ठीक है। तो ये पांचों टर्म्स मैंने 5-6 टर्म्स है मैंने आपको एक बार बता दी, अब इनके फॉर्मूले के ऊपर चलते हैं अपन, ठीक है। द फर्स्ट वन, सबसे पहले क्या बोलता है रीऑर्डर स्टॉक लेवल, इसका मतलब क्या होता है बताओ। रीऑर्डर का मतलब क्या होता है कि आपको कब वापस ऑर्डर प्लेस करना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला सिंपल से सिंपल सा क्या फॉर्मूला है कि मैक्सिमम कंजम्पशन, कि आप मैक्सिमम कंजम्पशन कितना कर सकते हो, मैक्सिमम कंजम्पशन आपका कितना हो सकता है इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। अब मैक्सिमम कंजम्पशन का मतलब क्या होता है कि जैसे कई बार होता है ना कि कई बार आपकी फैक्ट्री किसी दिन 8 घंटे चली, किसी दिन 8 घंटे मान लो आपने ज्यादा शिफ्ट में काम किया, किसी दिन कम काम किया, तो मैक्सिमम कंजम्पशन आपकी फैक्ट्री कितना ले सकती है वो यहाँ पे आएगा, और इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। सर रीऑर्डर पीरियड का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपकी कंपनी को रॉ मटेरियल की जरूरत है, आपने आज फोन लगाया उनको कि आज कि सर हमको 1000 क्वांटिटी, जो 1000 यूनिट्स की क्वांटिटी वो भेजो, आज आपने ऑर्डर प्लेस किया, आपके गोडाउन के अंदर वो ऑर्डर कब आता है, तो ये जो पीरियड है ना ये होता है कि देखो आज अगर आपने ऑर्डर प्लेस किया, आप फ्लिपकार्ट अमेजन पे भी ऑर्डर प्लेस करते हो, व्हाट डू यू थिंक कि आपने अभी ऑर्डर प्लेस किया और नेक्स्ट मोमेंट अमेजन या फ्लिपकार्ट का डिलीवरी बॉय बाहर खड़ा होगा क्या, नहीं ना, वो उनकी टर्म्स होती है कि 2 दिन में आएगा, 5 दिन में आएगा, 7 दिन में आएगा, 10-12 दिन में आएगा, तो ये कि ये वो रीऑर्डर पीरियड होता है कि आज आपने ऑर्डर डाला तो वापस वो गुड्स आपके गोडाउन तक कब आएगा, तो वो पीरियड। उसमें भी क्या बोला मैक्सिमम, आप अमेजन फ्लिपकार्ट पे भी डालते हो तो आप यू नो जनरल हर बार कैसा होता है कि आपको एक एस्टिमेट डेट दी जाती है और वहां लिखा होता है कि 5 to 7 डेज, या मान लो 7 to 10 डेज लिखा है। व्हाट डू यू थिंक हर बार वो 7 से 10 दिन लेता है, नहीं, उन्होंने 7 से 10 दिन वाली एक जो टाइम देना वो हमेशा मैक्सिमम ही देते हैं कि 10 दिन मैक्सिमम में, इससे ऊपर नहीं लगेगा, लेकिन वो कई बार आप देखोगे तो 3 या 4 दिन में डिलीवरी दे देते हैं, तो जो 10 दिन है ना वो मैक्सिमम। तो यहाँ पे भी मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, तो अपन सप्लायर से पूछेंगे कितने दिन में आएगा, वो बोल रहा है सर 5 से 7 दिन में आ जाएगा, तो 5 से 7 दिन मतलब कि कम से कम 5 दिन लगेंगे और मैक्सिमम टू 7 दिन में आ जाएगा, तो यहां लेना मैक्सिमम, ठीक है। कम ऑन, फर्स्ट फॉर्मूला अपना क्या था कि रीऑर्डर स्टॉक लेवल, आरओएल को कैलकुलेट कैसा करना है, दोनों मैक्सिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, ठीक है। तो आरओएल सबसे पहले क्या है, आरओएल, तो आरओएल का फॉर्मूला क्या हो गया, मैक्सी, आपको इतना सा याद रखना है, आरओएल का फॉर्मूला क्या, मैक्सी, और क्या है, दो मतलब यहां पर 2 मैक्सिम आएंगे, ठीक है, पहला तो कंजम्पशन, दूसरा रीऑर्डर पीरियड, ठीक है। तो ये रहा कंजम्पशन और ये हो गया रीऑर्डर पीरियड, फर्स्ट फॉर्मूला खत्म। इसी का एक और कई बार क्या होता है कि ये इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी थी, दूसरी इंफॉर्मेशन दे रखी होती है, तो इसी का एक और फॉर्मूला है, ये रहा, ये इसी का फॉर्मूला है, ठीक है। उसके अंदर क्या बोलते हैं ये लोग कि मिनिमम स्टॉक लेवल, दूसरा फॉर्मूला क्या बोलता है, मिनिमम स्टॉक लेवल, मतलब बड़े साहब इतना स्टॉक तो रखना ही है, इतना स्टॉक तो रखना ही है, वो प्लस एवरेज, जो आपने मैक्सी किया तो उसको एवरेज कर दो। देखो दोनों फॉर्मूला का कैसे लॉक करना है, पहला फॉर्मूला तो आई थिंक आपको लॉक हो गया होगा कि सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर मतलब कब वापस ऑर्डर करना, पहला फॉर्मूला क्या, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, पहला हो गया मैक्सी। दूसरा है एवरेज के साथ, दूसरा क्या है, एवरेज के साथ, देखो मैक्सी की जगह सिर्फ एवरेज आ रहा है, मैक्सी की जगह एवरेज आ रहा है, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला क्या बोलता है, मैक्सी, दूसरा बोलता है एवरेज, लेकिन देखो मैक्सी हमेशा ज्यादा होता है, एवरेज उससे कम होता है और मिनिमम उससे कम होता है, ये तो आपको पता है। सबसे पहले क्या होता है कि मिनिमम
फिर रहता मैक्सिमम, इन दोनों के बीच में समवेयर रहता है एवरेज। तो पहले क्या है मैक्सिमम कंजम्पशन, तो मैक्सी ले लिया। दूसरे फॉर्मूले में एवरेज लेना है, लेकिन यार मैक्सी और एवरेज क्या सेम है? नहीं है, तो इसको भी सेम बनाओ, क्योंकि देखो दोनों फॉर्मूला एक ही चीज निकालेगी। मतलब इससे भी ऐसा फॉर्मूला जो ये फॉर्मूला लगाने से भी जो चीज आएगी वो इस फॉर्मूले से आनी चाहिए। लेकिन अगर आप मैक्सी लोके जो चीज आएगी, सुनना मेरी बात, मैक्सी लेकर जो चीज आएगी, क्या वही चीज ओनली एवरेज से आएगी? नहीं आएगी सर, बिकॉज मैक्सिमम जो फिगर रहेगा वो बड़ा रहेगा एज कंपेयर टू एवरेज। तो पहला फॉर्मूला क्या था? मैक्सी, दूसरा क्या? एवरेज। लेकिन सिंस ये दोनों इक्वल नहीं है तो यहां एक और चीज ऐड कर दो। क्या कर दो? मैक्सी, पहला फॉर्मूला मैक्सी, दूसरा एवरेज, तीसरा कौन बचा? मिनिमम स्टॉक लेवल को ऐड कर लो। समझ आया आपको? देखो याद रखने की ट्रिक्स होनी चाहिए, आपको एक थीम बैठानी। सबसे पहले क्या है? आरओएल। सबसे पहले अपन क्या कैलकुलेट करते हैं? रीऑर्डर लेवल। उसके दो फॉर्मूले, एक फॉर्मूला जाएगा मैक्सी से, एक जाएगा एवरेज से। लेकिन मैक्सी बड़ा है, एवरेज छोटा है, अपन दोनों को सेम बनाना है, तो एवरेज के साथ अपन मिनी जोड़ देंगे। तो पहला फॉर्मूला तो क्या? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। दूसरा क्या हो गया? एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज पीरियड प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल। आई होप यू गॉट इट। ठीक है, नेक्स्ट। तो पहला फॉर्मूला हो गया कि कब ऑर्डर करना, पहला हमें क्या बताता है? कब ऑर्डर करना। दूसरा फॉर्मूला रीऑर्डर क्वांटिटी। अरे रीऑर्डर तो करना, लेकिन करनी कितनी क्वांटिटी वो बताएगा रीऑर्डर क्वांटिटी, वो दूसरा फॉर्मूला बताएगा आरओक्यू। ये होना चाहिए आरओक्यू, लेकिन इसको आपकी पूरी की पूरी कॉस्टिंग सिलेबस में इसको आरओक्यू भी बोलते हैं और ईओक्यू भी बोलते हैं। ईओक्यू का मतलब क्या? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अरे इकोनॉमिक मतलब कि हर एक दशा से आपके लिए सही होगी, सर मतलब क्या? कि देखो क्वांटिटी आपको ना तो ज्यादा ऑर्डर करनी है ना कम करनी है। कम कर गए तो आपके प्रोडक्शन में आपके क्वांटिटी अगर वहां नहीं लगी तो आपका प्रोडक्शन रुक जाएगा। ज्यादा कर गए तो आपको कैरिंग कॉस्ट देनी पड़ेगी फालतू की। समझ रहे आप? ठीक है, तो ये हो गया ईओक्यू। ठीक है, ईओक्यू क्या फॉर्मूला है? 2AO डिवाइड बाय C अंडर रूट 2AOC। ठीक है, अब आप इसको कैसे भी याद कर सकते हो कि देखो आपके साथ में क्या है? ओ AC चालू कर। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि भाई साहब आपको किसी को बोलना है कि ओ भाई AC चालू कर, लेकिन C हमेशा नीचे जाएगा, बाकी के ऊपर ही रहेंगे। तो मतलब आप ऐसे कर सकते हो 2O AC चालू कर, तो आपको थोड़ा उल्टा चलना पड़ेगा। ठीक है, या फिर आप इसको आई थिंक ऐसे भी याद हो जाएगा कि 2AOC, तो 2 इंटू A इंटू O डिवाइड बाई C। सर ये क्या है? AOC क्या है? तो ये देखो आगे लिखे हुए, ये देखो ए का मतलब है एनुअल रिक्वायरमेंट, मतलब आपको जो जिस चीज का आपको ऑर्डर देना है उसकी एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है, वो हो गया एओ। सी क्या है? कॉस्ट पर ऑर्डर। अरे भाई साहब एक ऑर्डर के लिए कॉस्ट कितनी आती है? सर ये कॉस्ट क्या होती है? आप अमेजन फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपको पता है एक सर्टेन अमाउंट तक आपको शिपिंग चार्ज पे करना पड़ता है। जैसे फ्लिपकार्ट पर 40 फ्लिपकार्ट पे वेरिएबल रहता, अमेजन पे कई बार जनरली 40 रुपये रहता 500 रुपये के ऑर्डर के नीचे। ठीक है, तो वो हो गया ऑर्डर कॉस्ट। तो यहाँ पे भी ऑर्डर कॉस्ट लगती है, यहाँ पे भी कॉस्ट पर ऑर्डर। सर यहाँ कैसे लगती है? तो भाई साहब कई बार सप्लायर क्या बोलता है कि मेरे गोडाउन से माल आपको लेके जाना, तो आपकी ट्रक वहाँ जाएगी, आपकी गाड़ी जाएगी आएगी, तो वो फ्रेट का भाड़ा फ्रेट रहेगा और इंश्योरेंस का भाड़ा रहेगा, माल को रहेगा उसको लोडिंग अनलोडिंग करने का एक्सपेंसेस, तो वो सब कॉस्ट पर ऑर्डर में आते हैं। ठीक है, तो ए क्या हो गया? एनुअल रिक्वायरमेंट। ये हो गया ऑर्डरिंग कॉस्ट या कॉस्ट पर ऑर्डर बोलते थे। सी का मतलब क्या? कैरिंग कॉस्ट पर एनम। सर ये क्या है कैरिंग कॉस्ट? ये आपने बताया ये वो तो समझ गए। सी क्या है? सी कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि मान लो वो गुड्स आपके पास आ गया, अब आपको उसको रखना तो है, आपको उसको कैरी तो करना है। ऐसे नहीं कि जैसे गुड्स आया डालो प्रोडक्शन में और बनाओ गुड्स, प्रोडक्शन स्टार्ट कर लो और आप अपना फिनिश गुड्स बनाना स्टार्ट कर लो, ऐसा तो है नहीं। आपको उस गुड्स को कैरी करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, गोडाउन में रखना पड़ेगा, तो उस गोडाउन को रेंट लगेगा, स्टोर कीपर होगा उसकी सैलरी जाएगी, और एक दो सिक्योरिटी गार्ड होगी उसकी जाएगी, कॉस्टिंग यूनिट्स के अंदर उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज होगी तो उनकी सैलरी जाएगी। तो वो करके वो जो रहेगा वो हो गई कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, एक सेकेंड, ये क्या हुआ कि ऊपर लिख दिया आई थिंक, है ना? हाँ, ये यहाँ ऊपर लिख दिए, ये है ओ, सॉरी, हाँ सॉरी, ये ओ है और ये सी है। ठीक है, मतलब ओ मतलब ऑर्डर कॉस्ट, ओ मतलब ये रहा, ओ मतलब पेन का, ओ मतलब ऑर्डर कॉस्ट हो गया और सी मतलब कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, ये हो गया ओ मतलब ऑर्डर कॉस्ट, सी मतलब कैरिंग कॉस्ट, सॉरी। ठीक है, तो आपका पहला फॉर्मूला आरओएल, दूसरा ईओक्यू, दोनों फॉर्मूले डन।
डन। एक बार दोनों फॉर्मूले वापस से करते हैं। सर सबसे पहले क्या था, सबसे पहले क्या था, आरओएल, रीऑर्डर स्टॉक लेवल, मतलब आपको कब ऑर्डर डालना है। आरओएल के दो फॉर्मूले, एक फॉर्मूला मैक्सी से जाएगा, एक जाएगा एवरेज से, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, दूसरा फॉर्मूला एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड, लेकिन दोनों समान नहीं है। पहला फॉर्मूला बड़ा है, दूसरा छोटा है, तो दूसरे में अपन क्या करेंगे, मैक्सी ऊपर मैक्सी आ गया, दूसरा फॉर्मूला एवरेज आ गया, तो एवरेज के साथ में मिनिमम को जोड़ दो, तो ये हो जाएगा यहां पर मिनिमम स्टॉक लेवल, ठीक है। ये कैसे कैलकुलेट करना है ये अपन यहां देखेंगे। ये तो पहले फॉर्मूला डन। दूसरा क्या, ROQ, इसको EOQ भी बोलते हैं, मतलब कितनी क्वांटिटी करनी है। तो उसमें क्या था, अंडर रूट 2AOC, ए एनुअल रिक्वायरमेंट, ए, ठीक है। उसके बाद O ऑर्डर कॉस्ट, ठीक है। एक बार ऑर्डर करते हो तो कितनी ऑर्डर कॉस्ट आएगी वो, और सी होगी कैरिंग कॉस्ट पर एनम। ये देखना, या वो है ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है वो, और सी होगी कैरिंग कॉस्ट पर एनम की कॉस्ट कितनी है। होप ये दोनों फॉर्मूले डन हो गए आपके। थर्ड फॉर्मूला चलते हैं अपन। थर्ड फॉर्मूला क्या बोलता है, मिनिमम स्टॉक लेवल। अरे भाई साहब, मान लो कभी गलती हो गई, आपने सही से ऑर्डर प्लेस नहीं किया, ठीक है, आपने मान लो क्वांटिटी ज्यादा मंगा दी, कम मंगा दी, लेकिन इसका तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, मिनिमम और मैक्सिमम। अब ये दो भाई हो गए पहले, अब ये तीन भाई आएंगे, ठीक है। इसमें क्या मिनिमम, मतलब इससे नीचे आपको जाना ही नहीं चाहिए साहब, इसके नीचे जाना ही नहीं चाहिए। देखो जैसे अपन ने यहां इन दो फॉर्मूला का क्लिक किया, अब यहां इन फॉर्मूले को क्लिक किया जाएगा, ठीक है। अब एक और दो आ गए, खत्म, एक और दो भाई खत्म हो गए, तीन चार पांच भाई आ गए। ये दोनों एक और दो की मदद लेंगे, ये दोनों एक और दो की मदद लेंगे ही लेंगे। पहला तीन है तो ये लेगा एक की मदद, फिर फोर्थ है ये लेगा सेकंड की मदद। कैसे, आइए थर्ड फॉर्मूला क्या, मिनिमम स्टॉक लेवल, मतलब उससे नीचे तो आपका स्टॉक का लेवल जाना ही नहीं चाहिए, मिनिमम इससे नीचे तो आपका स्टॉक का लेवल जाना ही नहीं चाहिए। उसका फॉर्मूला क्या है, रीऑर्डर स्टॉक लेवल। रीऑर्डर स्टॉक लेवल मतलब क्या, ये रहा रीऑर्डर स्टॉक लेवल, ROL, तो इसको ROL बोल सकते हैं। मैंने आपको कहा था थर्ड फॉर्मूला किसकी हेल्प लेगा, फर्स्ट की। तो फर्स्ट में आपने क्या निकाला, ROL निकाला, तो यह आ गया ROL, ठीक है, सब ROL आ गया। और साथ में ये क्या बोलता है, ये साथ में क्या बोलता है, भाई साहब तू ROL तो आ ही रहा है, तो ये साथ में अब आगे बोल देगा एवरेज। तो पहला ये फॉर्मूला बोलेगा मेरे साथ जैसे ही ROL आया तो मैं एवरेज जाऊंगा, ROL जैसे ही ROL यहां आया तो ये आगे एवरेज चले जाएगा। तो मतलब फॉर्मूला कह रहा है रीऑर्डर स्टॉक लेवल इनटू एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला ये रहा, खत्म होता है। फोर्थ फॉर्मूला क्या बोलता है, मैक्सिमम। फोर्थ क्या बोलता है कि तूने फर्स्ट की हेल्प ली, मैं फर्स्ट की लूंगा और मैं सेकंड की भी लूंगा, क्योंकि थर्ड से बड़ा फोर्थ है, ठीक है साहब। ये तो फोर्थ, अब इन दोनों की हेल्प लेगा। तो पहले में कहता ROL, ठीक है, पहले में कहता ROL और EOQ, मतलब उसको अपन ROQ भी बोलते हैं, EOQ बोलते हैं। तो ये देखो ROL प्लस EOQ मतलब वही हो गया, रीऑर्डर क्वांटिटी और EOQ एक ही चीज है, ठीक है साहब। ये अब यहां पर क्या होगा, ये देखो यहां पे माइनस था, ठीक है, यहां अपन ने प्लस वो ऐड किया था, जहां माइनस का, इसका आप ध्यान रखना, बता देता हूं, इसका आप ध्यान रखना, ये है माइनस, ठीक है, ये माइनस है। फिर तो थर्ड फॉर्मूला तो अपना हुआ ही था। थर्ड फॉर्मूला क्या हुआ था, पहले की मदद लेगा। पहला क्या था, ROL माइनस एवरेज, ठीक है सब। यहां क्या ROL तो आ गया, प्लस EOQ भी आ गया, मतलब ये इससे बड़ा हो गया, समझो। यहां सिर्फ ROL आ रहा है, यहां ROL प्लस ROQ आ रहा है, दो चीजें जुड़ रही है, मतलब ये इससे बड़ी हो गई, ठीक है। अब देखो यहां ये इससे बड़ी हो गई, तो ये इससे जैसे ही बड़ी हुई तो ये दूसरी वाली को बोलेगा तू छोटी रहना, साथ में तू छोटी रहना। तो जहां एवरेज आ रहा था, यहां मिनिमम रहेगा। देखो इवन दो बड़ा छोटा ऐसा कोई लिंकेज नहीं है, बट मैं एक लिंकेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में सब फॉर्मूले फिट हो जाए। नहीं तो क्या होगा, आप ना इन सब फॉर्मूलों के बीच में फंस जाओगे। एग्जाम के अंदर आपको पता ही नहीं लगेगा कहाँ ROL था, कहाँ EOQ ऐड होती, कहाँ एवरेज था, कहाँ मिनिमम था, कहाँ मैक्सिमम था, ऐसा कुछ याद ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको लिंकेज की कोशिश कर रहा था मैं। क्या है, सबसे पहले मिनिमम के अंदर तो क्या है, फर्स्ट की हेल्प लेगा। फर्स्ट क्या था, ROL माइनस एवरेज खत्म, माइनस एवरेज खत्म। फोर्थ क्या बोलता है, मैं फर्स्ट और सेकंड दोनों की हेल्प लूंगा, मतलब ROL प्लस EOQ। तो ROL प्लस EOQ माइनस ये बोलता तूने एवरेज लिया तो मैं भी तेरे से छोटा लूंगा, तो जो क्या मिनिमम। आई होप खत्म। नेक्स्ट है एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज हमेशा क्या होता है, मैक्सिमम प्लस मिनिमम इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड। तो ये देखो मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2, दैट्स इट। ये एकदम सिंपल होगा। एवरेज किसी दो चीज का एवरेज अपन वैसे भी ऐसे निकालते हैं। या एक और फॉर्मूला इन्होंने क्या बोला, मिनिमम स्टॉक लेवल। क्या बोलता है, एक तो मिनिमम तो ले ही ले, प्लस ROQ का हाफ ROQ ले ले, मिनिमम प्लस हाफ ROQ ले ले, ये भी खत्म। लास्ट में डेंजर लेवल। अरे भाई साहब ये डेंजर लेवल आते ही आपको नॉर्मल यूनिट्स का जो आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो उनको बंद कर देना, ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए काम आएगा, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या है, एवरेज कंजम्पशन इनटू
लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज, लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज मतलब एक तो क्या है, एक तो आपका एवरेज कंजम्पशन, एक आपका एवरेज कंजम्पशन जैसे अपन ने देखा है मैक्सी मिनी, तो एवरेज कंजम्पशन कितना लगता है वो, और लीड टाइम इमरजेंसी परचेज, अगर आपको इमरजेंसी परचेज करनी हो, सेलर को बोलते हो अरे भाई तो तू आज के आज भेज, तो उसमें कितना टाइम लगता है आपका, वो यहाँ आ जाएगा। पांचों फॉर्मूला यहाँ खत्म होता है, ठीक है। एक बार फिर से एक दो बार अपन रिवाइज करते हैं पांचों फॉर्मूले के। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा कि आपको कब आने पर ऑर्डर करना था, तो उसको क्या बोलते हैं, रीऑर्डर लेवल ROL। उसके दो फॉर्मूले, पहला क्या था, मैक्सी, पहला था मैक्सी, दूसरा क्या था, एवरेज। लेकिन सिंस मैक्सी बड़ा है, एवरेज छोटा है, तो अपन यहां पर मिनिमम ऐड कर लेते, फर्स्ट खत्म। दूसरा आपने क्या पढ़ा, EOQ, ये हाँ, दूसरा आपने क्या पढ़ा, EOQ। ये देखिए इधर EOQ का फॉर्मूला क्या था, √2AO डिवाइड बाय C, 2AO डिवाइड बाय 2। A का मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट, O का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर, एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी आती वो, C का मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, पर एनम कैरिंग कॉस्ट पर एनम, ठीक है। पहले दो भाई खत्म, फिर आए नेक्स्ट भाई, ये क्या बोलते हैं, एक आया मिनी, एक आया मैक्सिमम, तीसरा आया एवरेज का तो मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2, वो हो गया एवरेज। मिनिमम का क्या बोलता है कि मैं फर्स्ट को लेके आऊंगा, फर्स्ट क्या था ROL, तो मिनिमम बोलता ROL माइनस एवरेज, ठीक है। फोर्थ क्या बोलता है, तू फर्स्ट को लेके आए, मैं फर्स्ट और सेकंड दोनों को लेके आऊंगा, तो ROL प्लस EOQ। लेकिन सिंस ये यहां पे बड़ा हो गया तो ये होगा छोटा, तो यहां क्या आएगा, मिनिमम डन। फिर एवरेज का फॉर्मूला तो मैक्सी देख लिया, या फिर एक और फॉर्मूला क्या होता है, मिनिमम, ये देखो, मिनिमम प्लस हाफ ऑफ ROQ है EOQ, खत्म। डेंजर लेवल क्या बोलते हैं, डेंजर लेवल तो एवरेज कंजम्पशन कितनी, और अगर मैं इमरजेंसी में फोन करके मंगाऊं तो कितना टाइम लगता है। ये पूरे के पूरे फॉर्मूले देख लो एक बार जल्दी से आपको अभी ये याद होना चाहिए अभी। पोस्ट करके एक बार देख लेना, ठीक है। और नोटबुक में चाहे तो आप एक बार लिख लेना, आपकी मॉड्यूल में भी दिए हुए, लेकिन लिखी हुई चीज़ आपको ज़्यादा बेटर याद रहेगी, ठीक है। ये फॉर्मूला आई होप रहेगा। अगर फिर भी आपको अभी भी नहीं आ रहा है, कुछ लैग कर रहा है, तो वीडियो को वापस पीछे लीजिए, अभी जो लास्ट वाले रिवीजन किया और उसको 2-3 बार देख लीजिए, आपको सब याद आ जाएगा, ठीक है। अब अपन चलते आगे। अब क्या है, अब इसके ऊपर क्वेश्चन आ गए, खत्म साहब, आपके और कुछ है ही नहीं। आपके इन्होंने बोला ये 5 फॉर्मूला है और 4-5 क्वेश्चन दे दिए, चैप्टर आधा चैप्टर खत्म। अब आपको कुछ नहीं करना, ये सिर्फ इसीलिए मैंने बोला ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको इनको याद रखना है। अब क्वेश्चन के अंदर ये सब लिखा आएगा, आपको फॉर्मूला लगाना है, फिगर पुट करनी है, आंसर लेना है, ठीक है। तो ये पूरा के पूरा रहेगा आपको। आइए मॉड्यूल का अपन स्टार्ट करते हैं, या हाँ, मॉड्यूल का एग्जाम्पल नंबर 3, पेज नंबर 2.22, आइए पढ़िए, इस क्वेश्चन को पढ़िए गाइस, आप पढ़िए जल्दी से पढ़िए, जब तक मैं बोर्ड को खाली कर लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ कि जो रहेगा फॉर्मूला मैं उसको रख ही लेता हूँ, ताकि अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, है ना। अभी ओके, तो अभी जो क्वेश्चन दिए हुए वो EOQ के दिए हुए, तो मैं क्या करता हूँ, EOQ वाला फॉर्मूला, ठीक है, अपन लिख ही लेंगे ना, क्या ही तो फर्क पड़ता है ना। गाइस कॉस्टिंग के अंदर क्या होता है कि आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको खुद को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप मतलब पढ़ने के साथ साथ इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होती रहे, नहीं तो क्या होगा कि मान लो आपको फॉर्मूला भी आ जाता है, कई बार क्या होगा कि फिगर्स ऐसी दी होगी कि आप इंप्लीमेंटेशन नहीं कर पाओगे, आप उस फॉर्मूला का एप्लीकेशन नहीं कर पाओगे, वहाँ पे लगा भी नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको मतलब क्या प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी रहेगा, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि बिना लैग प्रैक्टिस किया है, चलो ये ऑडिट की तरह इसको भी पढ़ लिया, फॉर्मूले देख लिए एक बार कि मेरे को फॉर्मूला आता है मतलब सब आता है, मतलब फॉर्मूला एक मेन हिस्सा है, मान गए, बट फॉर्मूला आता है उसका मतलब दूसरे क्वेश्चन भी आना ये कतई सही नहीं है कि मतलब अगर आप ऐसा मानते हो कि फॉर्मूला आ गए तो सब कुछ आ गया, तो ये इट्स नॉट अ करेक्ट थीम, ठीक है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। बेस्ट प्रैक्टिस का मटेरियल ICAI का मटेरियल तो है ही है, ICAI के पूरा रिसोर्सेज, मतलब क्या है, एक तो आपका ICAI का स्टडी मटेरियल, ठीक है, एक तो आपका ICAI का स्टडी मटेरियल, सेकंड मैं इसको रख देता हूँ, ये फॉर्मूला अपन रख रहा है, ठीक है। सेकंड ICAI का स्टडी मटेरियल, फिर आपको लेनी है ICAI की जो भी MTPs है, जितनी भी MTPs रिलीज हुई है वो कम से कम पिछली 4 MTP तो कर ही लेना, और RTP के क्वेश्चन भी आप कर ही लेना, कम से कम 4 RTP, ठीक है।
आइए अपन अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलते हैं, कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ईओक्यू, कैलकुलेट द ईओक्यू, ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, मान गए साहब ईओक्यू, तो ईओक्यू का फॉर्मूला, जैसे आपको जो भी देखो, आपको पहले क्या करना, क्वेश्चन पर से देखना वो क्या पूछ रहा है उसका फॉर्मूला लिख दो, उसका फॉर्मूला लिख दो। अब अपन देखो अपने को क्या क्या चाहिए, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला अपन ने लिख दिया, क्या क्या फॉर्मूला है, 2AO डिवाइड बाय सी, एनुअल रिक्वायरमेंट। अपन आओ क्वेश्चन ने क्या बोला, कंजम्पशन ऑफ मटेरियल पर एनम, एक साल में कितना मटेरियल का कंजम्पशन होता है, 10,000 किलो, अपने को भी चाहिए एनुअली, तो ये अपन ने लिख दिया 2 इंटू 10,000, ठीक है साहब, मान गए 10,000 मल्टीप्लाई। अपन को क्या चाहिए, ओ ऑर्डर कॉस्ट, एक ऑर्डर की कॉस्ट की थी, आगे चलते, ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, उन्होंने भी पर ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है साहब, मतलब कुछ नहीं, सीधा फिगर लिखना है, डिवाइड बाय, अपने को क्या चाहिए, सी कैरिंग कॉस्ट पर एनम, इन्होंने क्या बोला है साहब, उन्होंने क्या बोला है, कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल दे रखे, ठीक है साहब, वो मान गए, कॉस्ट पर दे रखा इन्होंने, ठीक है साहब। अब फिर आगे चलता है, हाँ कॉस्ट पर ऑर्डर, ठीक है, फिर 2 इंटू, अब आगे इन्होंने दिया कॉस्ट पर ऑर्डर 2 रुपीज, और स्टोरेज कॉस्ट दे रखा 8% ऑन एवरेज इन्वेंट्री, 8% ऑन एवरेज इन्वेंट्री, मतलब इन्होंने डायरेक्टली अमाउंट नहीं दिया है, इन्होंने सीधा के सीधा मतलब अमाउंट नहीं दिया, इन्होंने बोला है कि फिगर, मतलब डायरेक्ट इन्होंने फिगर दिया, ठीक है। अब आपको कैसे चलना है, 8% ऑफ ये लिखा हुआ एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। अब अपन एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू नहीं दे रखी, तो अपन को तो वैसे भी वैल्यू चाहिए पर एनम, तो अपन पूरी की पूरी वैल्यू ले लेंगे इसके अंदर, मतलब कॉस्ट देखो, कॉस्ट कितनी दे रखी है, एक जो पर्टिकुलर यूनिट है उसकी कॉस्ट कितनी दे रखी है, 2 रुपीज, उसका 8% करके आप यहां नीचे ले लो, ठीक है। उसका आप सॉल्व कर लो आगे। एक मिनट,